नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। इस समय हम हैं निजामपुरा डीलक्स 4 रास्ते पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है और ये 100वां रविवार है। हर रविवार को इस तरह की यहाँ सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें पूरी थाली, जिसमें स्वीट भी हैं, पूरी सब्जी है और सभी तरह के पकवान आपको सिर्फ 5 रुपये में यहाँ पर खिलाए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रविवार को खाने आते हैं। आज इस खास मौके पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जितेंद्र राय जी मौजूद है। जितेंद्र जी, ये जो पूरा मेला लगा हुआ है वो क्या है? सोनू रसोड़ू यानी कि सबके लिए भोजन। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर हम सबके लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि 100 रविवार पूर्ण हुआ है। मिठाई, छाछ के साथ भरपेट सात्विक भोजन यहाँ पर मिलता है और प्रेम से लोग भोजन ग्रहण करते हैं। 600 से 700 लोग यहाँ पर भोजन लेते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी सामाजिक काम और इस प्रकार के एक व्यवस्था खड़ा करना किसी व्यक्तिगत एक आदमी से नहीं हो पाता है, परंतु सबके सहयोग से, सबके मिलने से यहाँ पर कहें तो पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट, पूर्व मेयर भरत भाई शाह, हमारे डॉक्टर विद्यासागर जी, हिमांशु जी, विनोद जी, एक सबके सहयोग से और दूसरे शुभेच्छुओं के सहयोग से हम ये सेवा कर रहे हैं। ये निरंतर चलने वाली एक सेवा है और मुझे लगता है कि हम सबका नाम नहीं गिना सकते हैं। इतने लोग इसमें एक शुभेच्छक की भूमिका में रहते हैं और ये और आगे बढ़ते जाए, इस प्रकार से हमारा एक कल्पना है, आशा है और मुझे लगता है कि सबके शुभेच्छा से ये संभव हो पाए। जितेंद्र भाई, संघ, संगठन और अब सेवा, 3 सीढ़ियां पे आप काम कर रहे हैं। तीनों का अनुभव देखें हम कि एक आप संघ में थे, फिर संगठन और अब ये सेवा। सभी क्षेत्र का अपना अपना एक अलग शब्दों में कहूँ तो मज़ा होता है। हमने एक छात्र जीवन में काम किए, उसका अलग था। राजनीतिक क्षेत्र में एक जवाबदारी में हम रहे 12-13 साल तक, उसका अनुभव अलग रहा। लेकिन ये सेवा है, बहुत दिल से एक संतुष्टि मिलती है कि नहीं, हमने किसी के लिए कुछ किया। वहाँ पर तो क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र का तो माहौल आप जानते हैं और उसमें सब लोग उसमें लगे रहते हैं, उसका एक अनुभव अलग ही होता है। लोगों के लिए डेवलपमेंट, लोगों की अपेक्षाएं पूरी करना, लेकिन यहाँ पर अपने संतोष के लिए दूसरों के सेवा करते हैं। राजीव भाई, जब गांव से चले थे तब कहते थे कि 2 रोटी के लिए गांव छोड़ रहे हैं पेट भरने के लिए। आज जिस सेवा में है वहाँ सैकड़ों लोगों के पेट भरे जा रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न है कहीं 2-4 मिनट में हम पूरा कर सके ऐसा नहीं है। ये आपकी बात सही है कि 84-85 में गांव छोड़े, गोरखपुर से 100 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आए, कहीं कुछ पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक भूमिका में था तो दूर दराज के जब गांव में जाता था तो मैं ही सोचता था कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का, और एक गुजरात के एक छोटे से गांव में मैं रात को बैठा हूँ। आप मानेंगे, पंचमहाल है कि महिसागर जिला है कि छोटा उदयपुर जिला है कि बड़ौदा जिला है, ये सब एक जिले में जितने गांव होते हैं उसके 90% गांव में कम से कम मैं एक बार गया हूँ। कम से कम, काफ़ी बार जाना हुआ होगा लेकिन एक बार तो जरूर ही मैं गया हूँ। तो
ईश्वर की कृपा होती है, कहाँ से क्या क्या दायित्व में कहाँ घुमाते घुमाते। और मैं यहाँ पर एक छोटे बच्चों का गरबा बाल गोपाल के नाम से न्यू समा रोड ऊपर करता हूँ, 25 साल हो गया। जब गरबा शुरू किए थे तो जो गरबा का जो शब्द होता है उसका मतलब मुझे मालूम नहीं था। साथ में आपने देखा है कि महिसागर नदी फाजलपुर में छठ पूजा करते हैं, आज 40-50 हज़ार लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। तो एक छोटे बच्चों के लिए कुछ काम, एक धार्मिक, एक आस्था के लिए कुछ काम और एक सेवा की कल्पना, ये सब मिलजुल करके और लोगों के सहयोग से ही सब मनोज भाई होता है। ईश्वर जब तक तंदुरुस्त स्वस्थ रखेंगे ऐसा कुछ करते रहें, ऐसी इच्छा। राजीव भाई, इतने 100 रविवार हो गए जो लोग यहाँ खाना खाते हैं, कभी उनसे आपने बात की हो, वैसी कोई बात जो आपको याद रह गई हो? देखिए, यहाँ पर खाना आते हैं, सब लोग खाते हैं। यहाँ के जो आयोजक मंडल है, भरत भाई शाह हैं कि मैं हूँ, हम मिलते रहते हैं लोगों से। हम एक फिक्स किए थे, गुलाब जामुन हम खिलाएंगे मिठाई की तरह। हुआ क्या कि कुछ लोगों का सुझाव आया कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो हमने वो चेंज किया और बूंदी और कुछ अलग से लड्डू, जो बूंदी वाला लड्डू होता है वो रखे। तो 3-4 जब रविवार हुआ तो 2-4 मित्र यहाँ पर जो खाना खाते हैं वही बोले कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है। दूसरे रविवार से हमने लड्डू बंद कर दिया और फिर से गुलाब जामुन शुरू कर दिया। यानी कि लोगों को जो अच्छा लगे वो हमको परोसना, और हमेशा वो याद रहता है कि नहीं, हम अपने लिए कुछ प्रयोग करते हैं लेकिन लोगों को हिसाब से चलना चाहिए। और बड़े अच्छा लगता है, लोग खाना भी खाते हैं, अपना आकर के सुझाव भी देते हैं। छुट्टियों के दिन में क्लास चलता है, स्कूल में वैकेशन होता है, तो बच्चे यहाँ सामने क्लासेस है, आते हैं तो खाएंगे भी और बोलेंगे हमको कुछ करना है। तो कोई रोटी बनाएगा, कुछ परोसेगा, यानी कि इस प्रकार के उत्साह है। यानी कि ऐसा नहीं लगता है कि चलो हमने कहीं लगा दिया, खाना खिलाया और बात पूरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। सबको यानी कि एक संतुष्टि, एक संतोष की भावना सबके अंदर प्रकट हो, उसके लिए। राजीव भाई, छेल्ला सवाल, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वडोदरा वासी? मैं तो हर व्यक्ति के लिए कहीं भी रहता हूँ तो यही करता हूँ, आप किस क्षेत्र में हैं, आप उद्योगपति हैं, राजकीय क्षेत्र में हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, लेकिन जिंदगी में एक सेवा की कल्पना जरूर लेकर के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाना खिलाना ही सेवा है। आप गरीब विद्यार्थियों के लिए कुछ बुक्स देते हैं, नोटबुक देते हैं, वो भी सेवा है। यानी कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं ना कहीं सेवा की कल्पना एक मन में रखना चाहिए। अब अगले महीने से यहाँ पर हम लोगों का नोटबुक देना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत कम कीमत में हम नोटबुक यहाँ पर सबको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे जितेंद्र राय जी, जो इस भोजनालय से जुड़े हुए हैं, जो हर रविवार को यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये में पूरा भोजन कराया जाता है। आज इसका 100वां रविवार है और आज सत्यनारायण की पूजा की गई है और इस पूरे जो सेवा का जो महायज्ञ है उसे एक अनोखी तरह से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, UTC न्यूज़, वडोदरा।